नमस्कार नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए इसका अगला गद्यांश पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले गद्यांश में हमने पढ़ा था कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, देश में इतना भ्रष्टाचार और आरोप प्रत्यारोप का वातावरण इस प्रकार फैल गया है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार नज़र नहीं आता है। और आज जो हमारे नैतिक मूल्य है वो गिरते ही जा रहे हैं। दया, करुणा, ईमानदारी, इस प्रकार के जो गुण हैं वो केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़े हैं। कहने का मतलब है, जो बेचारे लोग भयभीत होते हैं और मजबूर होते हैं, वे ही लोग भय के कारण सत्य उगलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। वरना जो लोग अपने को होशियार समझते हैं तथा झूठ छल कपट का सहारा लेते हैं, वे लोग बेईमानी करने में झिझकते नहीं हैं। तो इस प्रकार के गुणों के होने पर लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन के जो महान मूल्य है उनके प्रति लोगों की आस्था भी हिलने लगी है, यानी डगमगाने लगी है। लोगों का अब जो हमारे अच्छे गुण हैं उन पर विश्वास नहीं रहा है। आज हम आगे पढ़ेंगे। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कहते हैं कि हमारे भारत देश में एक प्राचीन परंपरा है। प्राचीन परंपरा क्या है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने उपदेशों में केवल यही कहा है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए, और हमने इस चीज़ का पालन भी किया है। और आज भी हमारे देश में इन बातों का प्रभाव और असर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है, वस्तुओं के संग्रह का महत्व नहीं बताया गया है, केवल उन्हीं बातों का महत्व बताया गया है जो हमारे अंदर जन्मजात छिपे हुए गुणों के रूप में स्थित है। वही चरम है और वही परम है। आगे लेखक कहते हैं, लोभ और मोह, काम और क्रोध ऐसे जो बुरे विचार है वो हमारे अंदर जन्मजात होते हैं। वो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति इन अवगुणों को इशारे पर अपनी बुद्धि और मन को छोड़ दे तो ये सबसे बुरा आचरण है, क्योंकि ये ऐसे गुण हैं, लोभ, मोह और काम, क्रोध, जो कि व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। अगर लोभ करेगा व्यक्ति तो उसका मन आगे से आगे लोभ में ही पड़ता जाएगा, उसका लालच बढ़ता जाएगा। और मोह यानी किसी के मोह में बंधेगा तो भी उसका मन विचलित हो जाएगा। उसी प्रकार काम और क्रोध, अगर इन पर भी मनुष्य नियंत्रण नहीं करे तो उसका जो पतन है वो निश्चित हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारे मन और बुद्धि को इन अवगुणों पर नहीं छोड़ना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। आज हम देखते हैं हमारे प्राचीन इतिहास में कि जो हमारे संत महात्मा हैं उन्होंने भी ध्यान और योग साधना के
माध्यम से अपने मन को हमेशा संयम में बांध कर रखने का प्रयास किया है। आगे लेखक कहते हैं कि ये सारी बातें तो हमारे भले के लिए है, किंतु अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसको खाने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, तो उसके भोजन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। बीमार के लिए दवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति राह भटक गया है, गुमराह यानी राह भटक गया या रास्ते को भूल गया है, ऐसा व्यक्ति, उसको सही रास्ते पर ले जाने का उपाय करना भी उचित बात है। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो जहाँ पर आवश्यकता है उन बातों को स्वीकार करना जरूरी भी है। आगे लेकर कहते हैं, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अब लेखक उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो लोग इस देश को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं, यानी इस देश का विनाश करने पर तुले हुए हैं। लेखक बताते हैं कि भाई देश में अधिकतर जनता है जो वो गरीब अवस्था में है, यानी दरिद्र है। तो उनके उद्धार के लिए और उनकी सहायता के लिए सरकार अनेक कानून कायदे बनाती है। उनको, अब जैसे किसान है, किसानों को भी सहयोग करती है, उद्योगपति है, वाणिज्य व्यवसाय करने वाले हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सबको संभालने वाले हैं। तो उन सब की मतलब कई प्रकार के कानून कायदे बना करके सहायता की जाती है लोगों की। किंतु क्या है, ये जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं वे सभी हमेशा सही मन से कार्य करें ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है और वे भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि भाई हम इस संसार में, इस देश के लोगों के लिए किस भलाई के लिए नियुक्त किए गए हैं या किस सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा और आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के लेखक ने यहाँ पर देश के ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है जो लोग इस देश को उजाड़ने और पतन की ओर ले जाने का कार्य करते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ाते। लेखक कहते हैं, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। लेखक कहते हैं कि भी आजकल देश में कुछ ऐसा चलन चलने लग गया है कि लोग कानून और धर्म में अंतर समझने लगे हैं। वे समझते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसा कि हमारा भारत देश सबसे प्राचीन देश है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और भारतवासी धर्म में पूर्ण आस्थावान है। तो उस आधार पर यहाँ के लोग धर्म में विश्वास रखने के कारण वे ईश्वर से डरते हैं और धर्म संबंधित जो भी नियम होते हैं उनके ऊपर झूठ है, छल कपट है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन देश के शासन संचालन में जो भी नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं वे उनको तोड़ देते हैं और उनके साथ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर देते हैं। तो इसी कारण लेखक कहते हैं कि जो लोग धर्म भीरू है, यानी धर्म के नाम पर डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। मतलब जो लोग धर्म से यानी ईश्वर से डरते हैं वे लोग
जो भी बड़े बड़े अधिकारी है या कार्यकर्ता है, वे लोग क्या है, खुद ही स्वयं ही कानून कायदे तोड़ करके उनका अनौपचारिक लाभ उठाने लगते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। अब लेकर कह रहे हैं कि भाई आज भी लोग ईमानदारी है, सच्चाई है और सेवा जैसे गुण हैं, वे सभी इसका पालन करते हैं और इसी कारण देश में आज भी महिलाओं का सम्मान होता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है, दूसरों को पीड़ा यानी दर्द पहुंचाने को पाप समझा जाता है। तो वे गुण आज भी लोगों में दिखाई देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भाई ये बहुत कम लोगों में नज़र आते हैं। तो ऐसे गुण दब अवश्य गए हैं लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। अभी भी लोगों में इस प्रकार के गुणों का कायम रहना जायज़ है। लेखक कहते हैं कि हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है कि भाई हमें दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार लोगों के मन में भीतरी स्थान पर आज भी इन गुणों की जो है वो स्थिरता बनी हुई है। तो इसलिए लेकर कहते हैं कि भाई अभी भी अपने मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं और गुण हैं, उनका ह्रास नहीं हुआ है। अभी भी लोगों में वे जीवित है। धन्यवाद। इसका अगला जो गद्यांश है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।